जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि दो दोस्त थे, जिसमें एक दोस्त बहुत ही भगवान को मानता था। भगवान के प्रति बहुत बड़ी भक्ति थी उसकी, रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, इस तरह धर्म का काम किया करता था। परंतु उसका जो दूसरा दोस्त था वो भगवान को तो मानता था, परंतु काम गलत करता था, कर्म गलत करता था, चोरी का काम करता था, कभी भी मेहनत का नहीं खाता था और रोज चोरी करता था, गरीबों को परेशान करता था। इस तरह उसके काम थे। एक दिन क्या होता है कि उसका जो चोर दोस्त था वो जंगल के रास्ते से आ रहा था, तब उसे एक पोटली नजर आती है। छोटी सी पोटली बंधी हुई थी। उसने वो पोटली देखी तो उसको उठाया, उठा करके खोल करके उसमें देखा तो उसमें सोने के सिक्के पड़े हुए थे। ये देख करके बड़ा खुश हो गया और खुश होता हुआ अपने गांव में पहुंचता है। गांव के पास, मंदिर के पास में पहुंचा तो उसका जो दूसरा दोस्त था वो मंदिर से पूजा पाठ करके मंदिर की सीढ़ी उतर करके सामने से आ रहा था। तो वहां पर एक कांटा पड़ा हुआ था, तो उसके पैर में एक कांटा लग जाता है। कांटा लग गया तो पैर से खून निकलने लगे। यह देख करके उसका जो चोर दोस्त था वो हंसने लगा और उसने कहा कि देखा, तुम रोज पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी भगवान ने तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया है और मैं रोज चोरी करता हूँ, गलत कर्म करता हूँ, फिर भी आज मुझे इतना सारा धन मिला है। वो पोटली बताता है धन की और कहता है कि ये मुझे सोने के सिक्के मुझे मिले हैं। तुमसे तो अच्छा मैं हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई भगवान को नहीं मानता हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा धन मिला। इस तरह जब उसने सुना तो उसके दोस्त को भी बड़ा मन में शंका हो गई। उसने कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो, मैं तो रोज बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ, फिर भी मेरे पैर में कांटा लग गया, फिर भी मुझे दुख आ गया। दोनों इस तरह विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उस मंदिर के पास में एक महात्मा आते हैं। दोनों महात्मा के पास में जाते और महात्मा से कहा कि महाराज, हमारी इस तरह से परेशानी है, ये रोज पूजा पाठ करता आ रहा है बचपन से, फिर भी इसको दुख क्यों मिला, भगवान ने इसको दुख क्यों दिया, इसके पैर में कांटा लग गया है, दुखी हो गया, तड़प रहा है, और मैं रोज चोरी करता हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा आज धन मिला, तो इसका क्या कारण है। महात्मा मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा सुनो, आज तुम्हारे पैर में जो कांटा लगा है ना, आज तुम्हारी मृत्यु थी, तुम्हारे भाग्य में आज मृत्यु लिखी हुई थी, आज तुझे मरना था, परंतु तुम बचपन से भगवान का पूजा पाठ करते आ रहे हो, धर्म का काम करते आ रहे हो, गरीबों की मदद करते आ रहे हो, दान पुण्य करते आ रहे हो। इस धर्म के करने से तुम्हारी आयु बढ़ गई और आज तुझे मरना था, उसकी जगह केवल तुम्हें एक कांटा चुभा है। जब इस तरह से उसने सुना तो बड़ा ही चकित रह गया और महात्मा ने कहा कि सुनो बेटा, दूसरे चोर से कहा कि आज तुम इतने से धन को देख करके खुश हो रहे हो, परंतु आज तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। तुम्हारे भाग्य में आज का दिन में बहुत सारा खजाना था, बहुत सारा धन था, परंतु तुमने बचपन से ही चोरी चकारी की और लोगों को परेशान किया। इससे तुम्हारे भाग्य में वो धन घट घट करके एक छोटी सी पोटली में बदल गया और ये पोटली आज तुम्हें प्राप्त हो गई। इसलिए याद रखिए कि अगर तुम धर्म करते तो आज तुझे पूरा खजाना प्राप्त हो जाता है। दोनों ने इस तरह बातें सुनी तो वो चोर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि मैंने एक ऐसा पाप किया है, अगर मैं भी धर्म कर्म करता तो आज मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होता। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हमेशा धर्म करिए, हमेशा दूसरों की मदद करिए, दूसरों की सेवा करिए, क्योंकि धर्म करने से हमारे भाग्य में आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, प्रगति बढ़ती है। इसलिए धर्म करिए हमेशा, अधर्म का साथ मत दीजिए। जो कुछ पलों की आपको खुशी दे सकता है वो काम मत करिए। आप धर्म पर, सनातन धर्म पर रहिए और सनातन धर्म की सेवा करिए। एक दिन आपको भी अवश्य ही इसका फल प्राप्त होगा और भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे, बहुत सारा धनवान बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली एक ऐसी ही कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।